जेल में बैठे इमरान खान ने अब तक 2 मास्टर स्ट्रोक खेलने हैं कहा जाता है। एक सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना और दूसरा महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब सौंप देना। इमरान खान के दोनों फैसले ही ऐसे थे कि कोई उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। बहुत तनकीद हुई थी शुरू में PTI के अपने हलकों की तरफ से भी, लेकिन बाद सब ने तस्लीम किया कि ये दानिशमंदी से भरपूर फैसले हैं। बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जी निज़ाम इन तकर्रियों को निज़ाम नहीं कबूल करेगा, फिर सिस्टम को इन दोनों को कबूल करना पड़ा। पहले हुक्मरानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर ना बन सके। अब कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरह अचकज़ई को इस बात तक कायल कर लिया जाए कि वो 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले लें। हुकूमत का खदशा है कि पहिया जाम और शटर डाउन की एक कॉल कामयाब हो गई तो फिर पूरी गेम जो है वो महमूद अचकज़ई के हाथ में आ जाएगी, जिसके बाद वो अपना एजेंडा डिक्टेट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसलिए निज़ाम बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहा है। नून लीग इस हवाले से बहुत फिक्रमंद है। ज़राए के मुताबिक कोशिश हो रही है कि अचकज़ई की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात कराई जाए, मगर महमूद अचकज़ई ने किसी से भी मिलने से पहले इमरान खान के साथ मुलाकात की शर्त रख दी है। अब सदीक जान साहब वो ये कहते हैं कि एक ताकतवर वज़ीर जो हुकूमती नुमाइंदा नहीं समझा जाता, उनका इशारा मोहसिन नकवी की तरफ है, उनकी तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है। गालिबन मसला 8 फरवरी की कॉल है। PTI 3 साल से एक ही सुराख से डसी जा रही है। नाज़रीन, जैसे किसी एहतजाज या तहरीक का ऐलान होता है कुछ लोग मुज़ाकरात का डोल डाल देते हैं। मेरा ख्याल है कि इस बार किसी ठोस इक़दाम के बग़ैर महमूद अचकज़ई पीछे हटते हुए नज़र नहीं आते।